चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। मध्य प्रदेश में जल शक्ति मिशन को लेकर चर्चा होगी। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश भर में मध्य प्रदेश जैविक खेती में नंबर 1 बनाया है, जिसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है, जिससे जैविक खेती के उत्पादन के साथ इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को लाभ हुआ है और विदेशी धन भी मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। लगातार सरकार किसानों के प्रति काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में खाद्य संकट पर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, कुछ खामियां जरूर देखने के लिए मिली हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हुई, लेकिन खाद की आपूर्ति लगातार हो रही है। इन्हीं सभी मुद्दों पर मंत्री कमल पटेल से चर्चा की अनादि टीवी के संवाददाता विवेक पांडे ने। मध्य प्रदेश देश भर में जैविक खेती में नंबर 1 आया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल है। सर, पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, जो पहले कहीं कृषि में नाम नहीं था 2003 के पहले, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जो प्रयास किए गए किसानों के हित में, चाहे सिंचाई हो, बिजली हो, पानी हो और बाकी उत्पादन में और जैविक खेती के मामले में भी मध्य प्रदेश के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत करके एपीडा के माध्यम से 11,61,000 हेक्टेयर में पंजीयन किया हुआ है और बाकी 1,67,000 ऐसे 12,67,000 हेक्टेयर में लगभग हमारे यहाँ जैविक और प्राकृतिक खेती होती है। 19-20 में 3,51,814 मीट्रिक टन जैविक उत्पाद विदेशों को हमने निर्यात किया है, जिससे 1,667 करोड़ 20 लाख रुपए का किसानों को आमदनी हुई, विदेशी पूंजी मिली है। आपने जैविक खेती की बात की, मध्य प्रदेश में रकबा भी बढ़ा है, लेकिन ये देखने के लिए मिला इस पर खाद का संकट भी रहा। नहीं, खाद का तो देखिए पूरे देश दुनिया के अंदर कोरोना के कारण, और हमारे यहाँ तो अधिकांश विदेशों से ही आयात करना पड़ता रासायनिक खाद, और इसलिए कोरोना के कारण और दूसरा रेट बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, कि 1200 की बोरी पहले 2400 में हुई, फिर 2830-50 की, 3000 की हो गई। उसके बावजूद भी किसान पे 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दिया। पूरा अनुदान सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, इसलिए पहले तो भारत सरकार धन्यवाद के पात्र है। लेकिन कमी के बावजूद भी हमने मध्य प्रदेश में 70% हमने सोसाइटियों के माध्यम से, 30% प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से खाद रासायनिक खाद उपलब्ध कराया। लेकिन जो चिल्ला चोट और जो हल्ला मल्ला मचा, वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों के ऊपर कंट्रोल किया, रोक लगाई, उसके कारण थोड़ा हल्ला मचा। लेकिन कमी होने के बावजूद भी हमने अच्छा विकेंद्रीकरण किया, पर्याप्त मात्रा में वो बोनी भी पर्याप्त हुई है, खाद भी मिल रहा है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत इसमें आई थी कि लाइन लगती थी, वो इसके कारण कि जो डिफाल्टर किसान है या जो अऋणी किसान है, उनको नगद पे सोसाइटी में देने का प्रावधान नहीं था। लेकिन उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके निर्देश दिलवा दिए हैं कि अब सोसाइटी में भी अऋणी किसानों को, डिफाल्टर किसानों को भी नगद में खाद मिलेगा और वितरण कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे कृषि मंत्री कमल पटेल, जिनका कहना है कि खाद की किल्लत रही, लेकिन